कि 44 महीने से हमें कोई भी वेतन नहीं मिल रहा है, और हमारी जो फैमिली की जो घर का जो परिवार का जो हमारा बिना पैसे से तो 1 महीना भी अगर सैलरी नहीं मिले आदमी तो क्या करे। तो हम तो 44 महीने से फेस कर रहे हैं इस समस्या को, जिसमें कि हम इतने कर्जदार बन गए कि जमीनें तक रहन होगी हमारी घर की। जो वो हाफ सैलरी मिलनी भी बंद होगी, हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है इस टाइम। लगभग हम 5 करोड़ के लॉसेज में है। अप्रैल 2021 में 19 एम्प्लॉइज थे, जिसमें से अभी हमारे सेवानिवृत्त भी हो गए कर्मचारी हमारे बहुत सारे। अब हम टोटल जो हमारी स्ट्रेंथ जो वर्किंग में हम कार्य पे आ रहे हैं, हम केवल 8 कर्मचारी हैं। टोटली मिसमैनेजमेंट हुआ। अदरवाइज इतने जैसा तो एक परिवार भी होता। 8 कर्मचारी पालने, उनकी सैलरी निकालनी कोई बड़ा इशू नहीं था। इतना तो एक परिवार में भी होता है। पर ये मिसमैनेजमेंट ये है कि हम जो कर्मचारी है ना जी, हम उसी डायरेक्शन पे काम कर सकते हैं जो मैनेजमेंट कराएगा। हम अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इनकी नाकामी ये रही कि या तो ये जो स्कीमें आज तक हिम बुनकर को भारत सरकार से जो है, हिमाचल सरकार के इससे जो है ना मतलब मिलती थी हमारे को, वो तो कोई भी स्कीम नहीं ला पाए। हमारे शोरूम तो सारे बंद हो गए जहाँ हमारा बिकता था सामान, प्रोडक्ट बनना भी क्या बंद हो गया, क्योंकि जवाब लोग ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जब अब हमारे पास ना पैसा है, ना रॉ मटेरियल को लाने के लिए है, ना हम आगे कुछ खड़ियाँ जो हमारी जो सेंटर शमशी में है, और उधर कुल्लू में भी था हमारा, और भुंतर में भी था, जिसमें हम हमारी अपनी भी खड़ियाँ कुछ लगी हुई थी वर्कशॉप में, तो बंद हो गए। नमस्कार, टीएनजी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हरमेश असिंगटा। हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर बोर्ड और कॉरपोरेशन घाटे में चल रहे हैं। बावजूद इसके उनको बंद नहीं किया गया है, वो लगातार चल रहे हैं। उनको घाटे से उबारने के लगातार संबंधित बोर्ड और निगमों के प्रबंधन कोशिशें करते हैं। सरकार भी ग्रांट के माध्यम से उनको मदद करती रहती है। लेकिन ये कहानी हम आपको ऐसी दिखाएंगे, ऐसी पीड़ा एक फेडरेशन के कर्मचारियों की पीड़ा क्या है। फेडरेशन के कर्मचारियों को 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, कोरोना काल के बाद इस फेडरेशन के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। आपको ये हैरानगी होगी। ये हैरान और परेशान करने वाला वाक्य जरूर है, क्योंकि कर्मचारियों की रोजी रोटी कैसे चल रही है, कितने कर्मचारी है, क्यों ये ऐसी हालत आई है, ये कौन सा फेडरेशन है। किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम उसी फेडरेशन के कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष लालचंद भारद्वाज से बातचीत करेंगे। भारद्वाज साहब, ये सुनकर बहुत पीड़ा हो रही है कि आप एक तो ये बताइए, आपका फेडरेशन जो है वो कि पूरा फेडरेशन कब बना है, कौन सा आपका संस्थान है, और कब से आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है? नमस्कार डॉक्टर साहब। टीएनजी भारत का मैं मतलब हमारी पीड़ा को इसके लिए आप यहाँ आए हैं समझने के लिए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवादी हूँ। तो हमारी जो ये संस्था है, ये हिमबुनकर, शॉर्ट नेम हिमबुनकर है। पूरा नाम हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास सहकारी संघ के नाम से इसको पूरा नेम इसका ये है, शॉर्टली नेम हिमबुनकर है। इसका गठन 1984 में हिमाचल प्रदेश के गरीब बुनकरों के उत्थान के लिए जो है ना, इसका गठन किया गया था। ये टोटली मतलब जो ये संस्था का जो गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि भी जो गरीब बुनकर है हिमाचल प्रदेश के, जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र के आते हैं, जो भी लेडीज या जेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उनके उत्थान के लिए जो है इसका गठन किया गया था 1984 में। और ये प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर ये वेलफेयर संस्था है जी। जो भारत सरकार के सौजन्य से हमारे को कई परियोजना मिली, जो जैसे स्पॉट ट्रेनिंग फॉर वुमेन प्लान के अंतर्गत हमने मतलब उसमें 2-3 जिलों में ये क्या कहते हैं इसको प्रशिक्षण केंद्र खोले, जिसमें कि भी उनको खड़ियाँ भी प्रोवाइड की गई, स्टाइपेंड भी दिया गया, और साथ जो बाद में उत्कृष्ट जो जब वो ट्रेंड हो जाते हैं उसके बाद जो है उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि भी वो ट्रेंड है, मतलब उन्होंने सीख लिया है काम। तो उस हिसाब से हमने वो कई परियोजना चलाई, जिसमें लगभग अभी 28 और 30 हज़ार के बीच में जो हमारे ट्राइबल के क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाया। आपने तो औरों को आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन हाँ जी, खुद हाँ जी, आर्थिक स्थिति क्यों ये ऐसी बिगड़ी? कब से लेकर बिगड़ी, कब से लेकर आपको तनख्वाह नहीं मिल पा रही, और कितने कर्मचारी है? हाँ जी डॉक्टर साहब, हमारी जो ये परिस्थिति 1984 से लेकर 2014 तक, तो जब तक इसमें नॉमिनेटेड बोर्ड था,
तब तक जो है इसकी जो परिस्थिति है बिल्कुल बहुत बढ़िया रही। और हमारा जो है हमें 2007 में उद्योग रत्न अवार्ड से भी भारत सरकार द्वारा जो है हमारे को सम्मानित किया गया। मतलब हमारा एक बहुत ही प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है हम विभिन्न प्रदर्शनियों और एग्जीबिशन के माध्यम से जो हमारे गरीब आर्टिजन जो होते थे इनको हम एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म भी साथ देते थे, जिसमें कि जो गरीब बुनकर है वो सीधा जो है कस्टमर के साथ जो है उसका डायरेक्ट जो है संवाद हो, जिसमें वो उनकी फीलिंग भी समझ पाए कस्टमर के कि भी वो क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लाना है। तो उस हिसाब से जो है उनको वो सारा जो है ना सीधा लाभ मिलता था। वो प्लेटफॉर्म हिम बुनकर पूरा उसमें वो करती थी। पर 14 के बाद क्या हुआ कि भी जब बाई इलेक्टेड इसमें निदेशक बन के बोर्ड बना है नया, तो उसकी बात स्थिति धीरे धीरे जो है डाउन पे आती गई। 18 तक जो है मतलब हाफ सैलरी में आ गए थे हम कि भी 2018 में हाफ सैलरी मिलती थी जब ऑफ सीजन होता था। जब सीजनली फुल भी 3-4 महीनों में मिल जाती थी तो सैलरी का जो है वो उस तरह से आता रहा कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परियोजना तो कोई भी नहीं ला पाए। जो हमारी गवर्नेंस बॉडी थी, जो बोर्ड था, वो एक भी कोई ऐसी स्कीम नहीं ला पाया इसके उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उत्थान के लिए कि भी इसको आगे हमने चलाना है और करना है। तो पैसा तो जो हमारे पास प्रॉफिट बचा था या कुछ हमारे पास धन था वो उसी से सैलरी भी और उनके एक्सपेंसिव सारे होते रहे। और 18 के बाद धीरे धीरे जो है मतलब जब उसके बाद कोविड आ गया जी। कोविड में तो ऐसी अर्थव्यवस्था चरमरा गई पूरी तरह से जी। के बाद हमारे को वो हाफ सैलरी मिलनी भी बंद होगी। हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है इस टाइम। लगभग हम 5 करोड़ के लॉसेज में हैं। और हम अप्रैल 2021 में 19 एम्प्लॉइज थे, जिसमें से अभी हमारे सेवानिवृत्त भी हो गए कर्मचारी हमारे बहुत सारे। अब हम टोटल जो हमारी स्ट्रेंथ जो वर्किंग में हम कार्य पे आ रहे हैं, हम केवल 8 कर्मचारी हैं और टोटल हम 19 थे। कितना आपका अब तक कितना पैसा है, तनख्वाह नहीं मिल रही, कैसे गुजारा हो रहा है? सर इसमें जो है हमारा अभी 2021 से लेकर अभी तक 44 मंथ हो गए विदाउट सैलरी। हमें एक भी महीने की कोई भी सैलरी नहीं आज तक मिली है। जहाँ तक अब हमारे अपने परिवार की जो चलाने का जो हमारा वो है कि भी हम कैसे चला रहे हैं, जो हमारे ये परिस्थिति बनी हुई है घर में कि जैसे अब बच्चों की पढ़ाई है, लोन भी लेके रखे हैं हमने, जैसे हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के लोन लिए हुए, मकान बनाने के लिए कुछ, और घर में पेशेंट है 2-3 एम्प्लॉइज तो ऐसे है कि भी उनके माता जी को स्टेंट पड़े हुए थे, उनकी दवाइयाँ 8-10 हज़ार की मतलब वो उनकी हर महीने लग रही है। तो स्थिति इस तरह से है कि हमने जो भी अभी तक हमारे पास जमा पूंजी थी, जैसे ईपीएफ में था या कुछ हमने और लोनिंग की, कुछ रिश्तेदारों से जो हमारे मददगार थे बेचारे उनसे हमने ये की मतलब करके जो है पैसा लिया। तो उसी से ही एक बहुत मुश्किल जाके जो हम चला रहे हैं। डे बाय डे जो है बहुत ही परिस्थिति गंभीर है, जिसमें कि अब बच्चों की हायर एजुकेशन है, बीमारियों का है, मकान का है, कई हमने कर्ज भी ले रखे हैं जिसमें हमारी ज़मीनें भी रहने। तो स्थिति तो ऐसी आएगी कि भी वो कर्जा वो तो खा लिया हमने अभी तक जो पैसा था, तो वो उसमें प्लज है हमारी ज़मीनें भी। मतलब इस तरह की भी हमने केसीसी कृषि लोन लिए हुए हैं, दूसरे हाउस लोन ज़मीनें आपने गिरवी रख रखी है। गिरवी, हाँ जी गिरवी रखी, जो आपके बुजुर्गों की देन है उसको गिरवी रखा। सरकार से कोई, राज्य सरकार से कोई मदद क्यों नहीं मिल पा रही? क्या इस मुद्दे को राज्य सरकार से ग्रांटिंग एड कोई आपने मुद्दा उठाया? हाँ जी, इसमें हमने यूनियन के माध्यम से भी हमने सरकार से उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम बार बार मिले, और ये अपने मंत्री साहब से भी हमारा 2-3 बार जो है मिलना हुआ। कुल्लू दशहरे के दौरान में भी मिले, और उधर उन्ना में भी उनके उस पे हमारे माननीय श्री उप मुख्यमंत्री श्री अग्निहोत्री जी से हमारी उन्ना पे भी हम पर्सनली गए, और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय भी कुल्लू में जब दशहरे के दौरान में मिले थे। बहुत खतरनाक आपका ये मामला है। ये तो बहुत चिंताजनक बात है कि आपको 2021 के बाद सैलरी ही नहीं मिल पा रही है। तो ये इतनी, और कोई इसका संज्ञान नहीं ले रही, सरकार, प्रशासन, संबंधित प्रबंधन, इसका कोई, इनको कोई चिंता नहीं है। सर हम तो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी हम इतना ज़्यादा स्टाफ भी नहीं है, 8 है, इतने विभागों में भी देखो, अगर कहीं सरकार चाहे अगर या तो इसके लिए कुछ फंड का वो प्रावधान करे कि भी इसको आगे चलाए, क्योंकि ये तो वेलफेयर संस्था है, नॉट प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है। इसको चलाया भी जा सकता है क्योंकि इसमें हज़ारों बुनकर जो है इसके साथ जुड़े हैं।
है ना जी। तो नहीं, अब जब सरकार बुनकर को हाँ क्या जी, भविष्य, जो आपका ही भविष्य हाँ है, जी, हाँ जी, तो बुनकरों को प्रोत्साहित करने का जो मामला है हाँ वो जी, तो किनारे में रह गया। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी सरकार आती है जी, कहता है जो जी, बुनकर है जी, उनको जी, प्रोत्साहित करेंगे, ये जी, कहती हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप लोग कितने आपके सेंटर है और हाँ जी, कितने बुनकर आपके इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हमारा जो तो अभी तो हमारे कोई भी प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास अभी नहीं है इस स्थिति पे। पर जो हमारे मेंबर सदस्य हैं वो 315 प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में है, उसमें जितने भी हमारे बुनकर जुड़े वो उनके साथ है। अब तो अपना वो कर रहे बेचारे जैसे भी है, क्योंकि हम उनका तो अब ये है कि हमारे से तो कोई भी उनको ना तो कोई सेंटर हम कोई प्रशिक्षण भी नहीं दे पा रहे, जो नए लोग हैं जो जुड़ना चाहते कि हम भी नहीं, ऐसी इस स्थिति फील्ड में। इतनी हाँ स्थिति जी, आई कैसे? ये सर मैं टोटली इसमें कहूँ कि भी ये टोटली मिसमैनेजमेंट हुआ। अदरवाइज इतने जैसा तो एक परिवार भी होता, आठ आठ कर्मचारी पालने उनकी सैलरी निकालनी कोई बड़ा इशू नहीं था। इतना तो एक परिवार में भी होता है। पर ये मिसमैनेजमेंट ये है कि हम जो कर्मचारी है ना जी, हम उसी डायरेक्शन पे काम कर सकते हैं जो मैनेजमेंट कराएगा, हम अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इनकी नाकामी ये रही कि या तो ये जो स्कीमें आज तक हिम बुनकर को भारत सरकार से जो है हिमाचल सरकार के इससे जो है ना मतलब मिलती थी हमारे को, वो तो कोई भी स्कीम नहीं ला पाए ताकि हम आगे ये ना तो कोई प्रदर्शनी लगाई, और शोरूम सारी बंद कर दिए, सिर्फ शिमला का ये शोरूम बचा हुआ है हमारे। शोरूम कितने थे आपके? ये शोरूम ही बंद हो गए। हाँ देखो ये हाँ, बहुत और जब विडम्बना है। वर्किंग ये तो ये समस्या पैदा होगी कि भी जब हमारा जो है ये सारा सिस्टम ही बंद कर दिया बीओडी ने, तो हम क्या करें इसमें जी। इसमें हमारे टोटल 7 शोरूम थे, जैसे पालमपुर है, नाहन है, मनाली में था, बुनतर कुल्लू में था जी, और उधर शिमला में तो अभी है ही प्रेजेंटली, और ये अपने सुंदरनगर में था, और एक हमारी मोबाइल वैन भी होती थी जो पूरे हिमाचल में वो सेल करती ये थी। कब शोरूम कब से बंद होने शुरू हुए और अंतिम शोरूम कब बंद हुआ? शोरूम इन्होंने 2000 ये जो कोविड के बाद जो है 2022 में ही इन्होंने ये बंद कर दिए। फिर जैसे ही सैलरी बंद होगी तो इन्होंने दूसरा डिसीजन लिया कि हमारे जो रेंट और एक्सपेंसिव शोरूम के ज़्यादा पड़ रहे थे, वो इसलिए पड़ रहे थे क्योंकि वहाँ वैरायटी तो है ही नहीं। अब वो जो कस्टमर को चाहिए तो वो उनकी डिमांड के अनुसार चाहिए, तो वो डिमांड हमारे पास है ही नहीं, तो शोरूम का रेंट तो वो नेचुरली पड़ना ही था। जो भी एक्सपेंसिव वो तो रूटीन के होती ही है। तो उस कारण से क्या हुआ कि इन्होंने ये डिसीजन लिया कि भी अगर हम शोरूम को बंद करेंगे तो हमारा जो और एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ रहे हैं तो वो कम होंगे। तो उसमें क्या होगा कि भी अब हमारे शोरूम तो सारे बंद हो गए जहाँ हमारा बिकता था सामान, प्रोडक्ट बिकता था। ओनली शिमला है, यहाँ तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल। बनना भी क्या बंद हो गया क्योंकि जब आपके पास हाँ लोग ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जब अब हमारे पास ना पैसा है, ना रॉ मटेरियल को लाने के लिए है, ना हम आगे कुछ खड़ियाँ जो हमारी जो सेंटर शमशी में है, और उधर कुल्लू में भी था हमारा, और भुंतर में भी था जिसमें हम हमारी अपनी भी खड़ियाँ कुछ लगी हुई थी वर्कशॉप में, तो बंद हो गया जब रॉ मटेरियल। खड्डियां बंद होगी। हाँ जी, दूसरा, आपके क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते थे? हमारे इसमें हैंडलूम के टोटली हैंडलूम में जैसे ये किन्नौरी शॉलें होगी, कुल्लू शॉल हो गए, इसमें स्टॉल एक नई वैरायटी स्टॉल, जैकेट, मफलर, हिमाचल टोपियाँ, हिमाचली टोपियाँ होगी, और दूसरी कोट पट्टी जैसे कोट बनाते हैं ऊनी कोट, तो उस तरह के दूसरे जो है याकबुल की शॉलें, पश्मीना शॉलें, ये सारी वैरायटी हमारे पास होती थी। और हैंडीक्राफ्ट में जो है हमारे नरसिंगे जो, और दूसरी जो वो चंबा उस तरह की जो सीनरियाँ वगैरह वो भी, पेंटिंग। हाँ पेंटिंग उस तरह की, और दूसरे देवते जो हमारा यहाँ का कल्चर है संस्कृति का, वो उस तरह के जो हमारे कई जो ये शिल्पकार बनाते थे, उस तरह के सारे तो आपने, प्रोडक्ट क्योंकि होते थे जी। डिप्टी सीएम का आपने जिक्र किया, जी मुकेश अग्निहोत्री जी का, जी उनके पास उन्होंने जब आपने पूरा मामला रखा जी तो उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका हिम बुनकर ही बंद होने के कगार पे, खड्डियां बंद होने के कगार पर है। जी आपके पूरे उत्पाद, जब उत्पाद के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो जी, फिर उत्पाद बनेंगे कैसे? ये तो बिल्कुल। बहुत चिंताजनक बात है हिमाचल के दृष्टिकोण से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अब जहाँ तक हम अभी डिप्टी सीएम साहब से मिले, उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि आपका हम ये मसला कैबिनेट में ले जाएंगे। जो अभी हम 2 दिन पहले ऊना में उनसे मिले, तो उन्होंने यही कहा, हमारे को आश्वासन दिया कि हम इसको कैबिनेट में ले जाएंगे, और आप का जो है हम ये समस्या भी
दूर करेंगे और आपको सैलरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। हमने ये प्रार्थना की थी कि 44 महीने से हमें कोई भी वेतन नहीं मिल रहा है और हमारी जो फैमिली की जो घर का जो परिवार का जो हमारा बिना पैसे से तो 1 महीना भी अगर सैलरी नहीं मिले आदमी तो क्या करे। तो हम तो 44 महीने से फेस कर रहे हैं इस समस्या को, जिसमें कि हम इतने कर्जदार बन गए कि जमीनें तक रहन होगी हमारी घर की जो है वो। अगर हम उस कर्जे को नहीं चुका पाएंगे, हम तो घर से भी गए। अब नौकरी भी हम प्रॉपर चैनल लगे हुए, कोई ऐसा तो है नहीं कि भी हमने कोई यहाँ कोई ईमानदारी से सच्चे भाव से सारे एम्प्लॉय जो है जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी है वहाँ वो आ रहे हैं। जो हमारे पास है उस कार्य को हम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम फ्री में किसी से मांग रहे हैं। तो जहाँ मेरी ड्यूटी यहाँ है, जैसे मैं शिमला में हूँ, हमारे और लोग हैं ऑफिस में, तो ऑफिस में भी तो काम जब वर्किंग में चला है तो चला ही है। फाइलें भी वो जो फाइलें देख रहे हैं या हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट तो हम अभी भी सेल कर रहे हैं। अभी जैसे सर्दी में 50,000 की सेल अभी इस मंथ होगी, तो जो वैरायटी हमारे पास थी तो कर रहे हैं हम, जिससे हमारे ये जो बिजली पानी के जो खर्चे हैं वो इससे पेड हो रहे हैं। बहुत चिंताजनक बात है। तो जिस शोरूम में हम बैठे हैं मात्र यही बचा हुआ है शिमला का, हाँ, बाकी शोरूम भी बंद हो गए। 44 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। बहुत गंभीर समस्या है। हिम बुनकर की हम बात कर रहे हैं और इनकी जो खड्डियां थी, कुल्लू में हो या दूसरे स्थानों पर हो, अब वो खड्डियां ही बंद होगी। तो प्रोडक्ट जब रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है तो फिर तैयार उत्पाद भी कैसे तैयार होगा। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। राज्य सरकार को ऐसे मामलों का जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि एक हिम बुनकर जैसी संस्था बंद होने के कगार पर आ गई है। टिंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।